मेरा काम ही ये है। पहले हम कथाएं क्या है, हम पहले कथा आपको एक तरीके से कथा सुना रहे हैं, फिर हम प्रवचन देते हैं। पर पहले आपको एक कथा सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे जीवन की शुरुआत ही स्टोरी टेलिंग से हुई थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लेसन्स टू। मुझे भी मेरे माता पिता ने, दादा दादी, नाना नानी सब ने कहानियाँ ही सुनाई थी। उन कहानियों ने मेरे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया था टुवर्ड्स माई स्क्रिप्चर्स। माई फर्स्ट स्टोरी वॉज गजेंद्र मोक्ष की कथा, इस श्रीमद् भागवत में आती है। और तो इस कथा ने मुझे बहुत क्यूरियस किया था कि मुझे भगवान के बारे में जानना है और ये सब क्या होता है, कृष्ण कौन है, राम कौन है। और ये इंटरेस्ट ने मुझे फिर भगवान के प्रति और ज़्यादा इंक्लाइन किया था। तो मुझे लगता है स्टोरी सबसे बेस्ट तरीका होती है आपके अंदर एक विजडम को लेकर इंटरेस्ट जगाने का। सीधा प्रवचन किसी को पसंद नहीं आता, और या फिर आएगा भी तो वो फिर बहुत ज्ञानी होते हैं। उतने ज्ञानी हम सब नहीं है, मैं तो कहूँ मैं भी नहीं। मुझे इंटरेस्ट ही कहानियों से आता है। अगर कोई किताब मैं पढ़ रही हूँ और उसमें कोई कहानी आ जाए तो मुझे वो बात ज़्यादा समझ आती है। सो मैं जब भी कुछ कहती हूँ या अब अगर कहूँ लिखती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें कोई कहानी ज़रूर है। और इस किताब में भी आपको बहुत कहानियाँ मिलेगी, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो मैंने कहीं पढ़ी, कहीं सुनी, कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो कहानी बताई किसी बात को समझाने के लिए, और कभी अपने पर्सनल ज़िंदगी की कहानी भी मैंने इसमें बताई है जिससे मुझे अगेन सीख मिली। तो मुझे लगता है कहानियाँ मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड आई वुड वांट वो आप सबकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करें। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सिचुएशंस है, वो लाइफ के जो बड़े सिचुएशंस को कैसे सामना करना है उसमें हेल्प करते हैं। अगर आप छोटी बातों को इग्नोर कर देंगे तो जब बड़ी बातें आएंगी आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं ये रिलेशनशिप्स में भी बोलती हूँ, बाद में जाके नहीं कहना अरे पहले से मुझे रेड फ्लैग नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा। स्टार्टिंग में बता दिया। स्टार्टिंग की छोटी छोटी हरकतें आपको बताती है कि ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। ये एंड में पता चलता है जब आपके जीवन का इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आपके जीवन को स्कार कर देता है वो रिलेशनशिप, और तब जाके आप बोलते हैं मैंने पहले क्यों नहीं समझा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो चाहे फैमिली हो, अगेन महाभारत इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। छोटी छोटी चीज़ों में दुर्योधन को समझा देते तो महाभारत होती ही नहीं, पर उनकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते गए, उनके पिता उसको ढकते गए, उनको डांटने की बजाय, उनको समझाने की बजाय उसको इग्नोर करते गए कि छोटी सी बात है, छोटी छोटी करते करते देखो क्या कर दिया, पूरे वंश को ही ख़त्म कर दिया। तो आई फील कि छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज से कि छोटी बातों पे कई बार हम सीन क्रिएट करने में डरते हैं। डोंट क्रिएट अ सीन बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। I don't want to fight, I don't want to create a scene, but I think this is something we should have a conversation about, क्योंकि ये अगर अभी छोड़ दिया ना आगे जाके ये हमें ही बर्बाद कर देगा। This is what I feel. So basically, yes. Sorry, अभी आपने स्टार्टिंग में तालियां बजाई नहीं, तब मुझे आदत हो गई तो तालियां आप बजाओगे ही नहीं। तो अब मुझे अपना भ्रम तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, मैं आपको स्पेस दूंगा उसके लिए, ठीक है? So इसका मतलब है let it out of your system, do not keep it in your system. Is that what it is? Yes, but you should know how to let it out. That's very important. आप Yes. प्लीज उस पर elaborate करें, क्योंकि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि जया जी ने बोला था रखना नहीं अंदर, बात कर देना, तो वैसे नहीं होना चाहिए. What is the right way of acknowledging it, letting it out, but still not making the other person feel offended? I think first talk about it in a very friendly manner, क्योंकि कई बार सामने वाले को पता भी नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो चीज़ आपको हर्ट हो रही है। चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, कोई भी है, क्योंकि हर किसी के जीने का तरीका अलग है, हर किसी के ट्रिगर पॉइंट्स अलग है। कोई चीज़ किसी के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है और आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए अपनी बात को बहुत फ्रेंडली वे में रखना इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, कि अरे जो बोला ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब
उस रिएक्शन को सामने वाला कैसे ले रहा है ये बताएगा कि आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला होगा, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाला होगा, या आप थोड़ा फॉर्मली उस पॉइंट को फिर से रखना होगा। आई थिंक आई ऑलवेज से इफ दैट पर्सन मैटर्स टू यू, प्लीज गिव 2 to 3 चांसेस सुधरने का, क्योंकि 1 मिनट में कोई नहीं सुधरता, उससे ज़्यादा चांस देने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को भी, काम को भी, और कई बार खुद को भी। अब चांस देने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं होता कि खुद में भी कई बार हम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। डोंट डू दैट। तो पहले, दूसरी, तीसरी बार खुद को भी टाइम दीजिए। आपको समय लगेगा चेंज होने में, ठीक होने में। नहीं हो रहा, अब थोड़ा फॉर्मली काम करिए, अब थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करिए, ये जान के कि नहीं, मुझे बेहतर बनना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट ओके। दिस इज द बुक, दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट। कुछ चीजें जिंदगी की ओके हो सकती है, हर चीज नहीं हो सकती। हर चीज को लाइटली नहीं ले सकते आप, और बड़ी से बड़ी गलती करके इट्स ओके या नहीं कह सकते आप। तो आपको कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपकी लाइफ खराब करेगा, किसी और की नहीं। कोई आपके साथ 1 बार, 2 बार, 3 बार हैंडल आपकी बातों को कर लेगा, फिर नहीं करेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। इट कैन बी अ गुड स्टार्ट। आपने और एक बात कही कि वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू एनीमोर। कहना ये बात काफ़ी आसान है, बट इसे अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। तो वो लोग जो इसे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उनका माइंडसेट किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए? रीड द चैप्टर। फर्स्ट स्टेप, देखिए पूरा ये इवेंट प्रमोशन का है, तो मैं एक मौका नहीं छोड़ना चाहती अपना प्रमोशन नहीं करने का। यू नो, रीड द चैप्टर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगेन आई वुड से लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और मैंने कहा ये होना चाहिए। पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस इंटेंशन से ये बात कह रही हूँ। क्योंकि सी व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन हैव योर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट आई फील जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, द रिलेशनशिप इज एक्चुअली मेंट टू मेक यू हैप्पी, फील हैप्पी। क्योंकि आज जब हम इतनी भागदौड़ में हैं, हम चाहते हैं कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास जाके वी फील वी आर होम। You know, home is not about those bricks and bungalows and flats and everything. It's about that person. वो आपके लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आप वाइफ, कई बार वो नहीं तो आपके दोस्त, आपके सिबलिंग, पर जो भी, लेकिन वो आपका घर होना चाहिए जिसके लिए आपको फील करे कि आप घर आ गए। वो ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जहाँ घर आने से पहले टेंशन हो कि घर जाना है, वहाँ अलग कहानी शुरू। अगर ये आपको फील हो रहा है तो मुझे लगता है ये घर नहीं है, और घर चेंज करने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं नहीं इस चीज़ में मानती कि हम ये सोच रखें कि डेथ बेड पे ये बोल सके कि अरे हमने रिश्ता जिंदा रखा, प्यार मर गया था पर रिश्ता जिंदा था, पर समाज को ये कहने के लिए रिश्ता एंड तक जिंदा रखा। आई थिंक एक ही जिंदगी है, प्यार से जीनी है। उनके साथ बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप प्यार महसूस करते हैं, और बाहर की भागदौड़ से वापस आके घर महसूस करते हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर उसी के लिए था। इफ यू डोंट फील दैट, डोंट बी इन दैट स्पेस, बी अलोन। आई वुड से डोंट कीप हॉपिंग। घर ढूंढने से पहले बहुत समय लगाते हैं ना, यस और नो? कितने घर, बॉम्बे में तो कितने घर देखते हैं हम, बहुत घर देखते हैं, तब जाके एक घर पसंद आता है, पर हर घर में रहते नहीं है ना, यस और नो? दूर से देखते हैं बस। तो आप देखो चलेगा, पर हर घर में हॉप करते रहोगे तो फिर किसी घर में नहीं रह पाओगे।
बाकी हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, सब समझ गए, सबके रिएक्शंस और एक्सप्रेशन से मैंने गेज कर लिया आपको। बस समझदार को इशारा काफी है, बस इतना समझ लो। आपने और एक बात कही, टू बी काइंडर टू योरसेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको एक चैप्टर डालना पड़ा उसके बारे में? Because we are not, हम अपने लिए कुछ सोच नहीं रहे। हमें क्योंकि स्टार्ट से ये सिखाया गया है कि दूसरों को खुश रखो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को सर्व करो, दूसरों को प्यार करो, बी अ गिवर। पर आप किसी को कुछ भी तभी दे पाएंगे जब वो चीज़ आपके पास होगी। यस और नो? अगर मुझे फाइनेंशियली आपकी हेल्प करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। अगर मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं है और मैं जाकर कहूँ अरे 2 लाख चाहिए, अभी देता हूँ, पॉसिबल? तो अगर किसी को प्यार देना है तो उसके लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? प्यार होना तो चाहिए। तो जब खुद की बैटरी चार्ज होगी तभी तो दूसरों को चार्ज कर पाएंगे। हम ही यहाँ पर उसमें लो बैटरी पे चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं चलिए दुनिया को बदलते हैं। अरे थोड़ी देर में फोन बंद हो जाएगा। और इसीलिए शायद हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हैं। और मैं ये मैक्सिमम महिलाओं से कहती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये बैगेज महिलाओं के कंधों पे दिया गया है। बी अ गिवर। जितने सैक्रिफाइसेस महिला करे उतनी महान। पर एंड ऑफ द डे मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा प्यार अपने पापाओं से करते हैं और मम्मी उनको लगती है कि दिन भर इरिटेट करती है। बट वो कैसे ना करे जो सारे सपने छोड़ के बैठी है। उसने मन का कुछ नहीं किया। और इसीलिए कई बार आप देखिए कि आप गलती कुछ और करते हैं पर हर गलती घूम फिर के इसी टॉन्ट में आती है कि मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, सपने छोड़ दिए, जीवन छोड़ दिया, तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं हम। अभी किसी को समझ नहीं आता एक्चुअली वो बच्चों को टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, ये उनके अंदर का दुख बाहर आ रहा है कि हमने सब छोड़ दिया, हमारे सपने छोड़ दिए, हमारी खुशियां छोड़ दी, हमारे पसंद छोड़ दिए। ये मन में आता है, ये लाइफ टाइम रहता है उनके मन में। तो ऐसा इंसान कैसे खुश रह सकता है? और वो खुश नहीं है तो आसपास वालों को खुश कैसे रख सकता है? इसलिए वो चिड़चिड़ करता रहता है। तो आप भी यही करेंगे। आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप आसपास किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो पहले खुद को खुश रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ नहीं है, आप किसी और को कैसे बोलेंगे कि स्वस्थ रहो? वो कहेगा पहले खुद रहो। सॉरी, It's okay to be selfish, to be selfless. yes, sometimes it's okay to be selfish. और सेल्फिश का मतलब यही होता है कि अगर खुद को खुश नहीं रखेंगे तो तुमको कैसे रखेंगे? आज बच्चों को सीख कैसे देंगे जब आप खुद वो काम नहीं कर पा रहे? यस और नो? बच्चे यही कहेंगे ना आपको क्या पता। तो पता करने के लिए, सिखाने के लिए भी खुद कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात सच्ची कहती हूँ कि ये चीज़ मैं अपने ओपिनियन से ही बताती हूँ, बट बहुत लोग मुझे आके कहते हैं कि अरे पेरेंटिंग का ज्ञान आप मत दीजिए, बच्चा हुआ नहीं कैसे पता। ट्रू। इसलिए मैं ओपिनियन कहती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं कहती कि ये मेरा ओपिनियन है। बट मैं एक चीज़ और कहती हूँ, बच्चा नहीं हुआ पर बच्ची तो हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ मेरा जो बॉन्ड रहा है, जो इश्यूज रहे, जो अच्छाई रही, जो बुराई रही, उससे सीख के अपना ओपिनियन बना रही हूँ। पर डेफिनेटली कि मैंने वो चीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, वो एक्सपीरियंस करने के बाद मे बी आई विल हैव मोर थिंग्स टू से। बट अगेन आई वुड से कि कभी कभी दूसरों को अच्छा करने के लिए भी सेल्फिश बनना पड़ता है। कि अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे इस चीज़ का आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस थिंग इन मी कि आई वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे गोल से कनेक्टेड है। सो माई गोल इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम। आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स जो उनकी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकता है विथ माई ओन एक्सपीरियंसेस। आई ऑलवेज से दिस इज माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो इग्नोर इट।
मैं कोई यहाँ पे आपको प्रेशराइज करने नहीं आई, यही करना पड़ेगा, यही सही है, नहीं। किसी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जो 10 साल पहले सही था आज गलत हो चुका है, और जो 10 साल पहले गलत था आज सही हो चुका है। तो टाइम बहुत चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है। तो कोई भी रूल ऐसा नहीं हो सकता जो है कि ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होता है। बट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, वो किसी का हेल्प कर सकता है। तो यस, इस वजह से मुझे लगता है कि लेखनी एक ऐसा साइड था जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, और मेरा मन करता था बिकॉज आई एम अ रीडर। मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, पहले मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आई यूज्ड टू हेट इट। मुझे आप पिक्चर चला दो मैं देख लूँगी, स्क्रिप्चर्स में भी आई यूज्ड टू वॉच मूवीज, सारी स्पिरिचुअल मूवीज, रिलीजियस मूवीज मैंने देखी। मुझे पढ़ना नहीं पसंद था। मैंने पढ़ना शुरू किया था मजबूरी में, मेरा काम है, मुझे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा। वो मजबूरी ने मुझे पढ़ने से प्यार करवा दिया। अब मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, फिर भी अगर आप मुझे कभी भी बुक स्टोर में ले आओ मैं 10 बार और खरीद लेती। और फिर मेरे पेरेंट्स पीछे से कह रहे होते घर पे जो पढ़ी है वो तो पढ़ लो पहले, पर मुझसे रुका नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी बहुत अच्छा टाइटल है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है। सो आई लव रीडिंग नाउ। जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो मुझे लगता है आपको कभी कभी ये भी मन करता है कि मुझे भी ये करना है। सो आई थिंक ये एक चीज़ मेरे अंदर की है। थर्ड आई वुड से आपकी बातें, आपके वीडियोस गायब हो सकते हैं। आप जब तक हो शायद लोग तभी तक आपको देखें, पर आप जब कुछ लिख के जाते हो वो जीवन भर रहती है, और आपके नहीं सबके लिए। तो मुझे ये करने का मन था कि मैं कुछ ऐसी बातें लिखूं जो मेरे मन में है, और वो तब भी रहे जब मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मुझे शायद कोई जानता नहीं है, आगे 2, 3, 4 जनरेशन के बाद भी शायद वो क्रॉसवर्ड आए और उनको एक किताब रखी मिले, इट्स ओके, और उनको पता चले कह रहे नहीं वो तो इस साल में जा चुकी है, पर किताब अभी तक चल रही है। सो आई थिंक मे बी ये 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से आई वांटेड टू राइट, एंड आई वांट आई थॉट ऑफ राइटिंग 6-7 इयर्स पहले, तो अब जाके बात सच हुई है। How old were you 6-7 years पहले? आप तब से सोच रहे हो लिखने का? नाइस, 6-7 ईयर, मैं 6-7 साल की थी तब नहीं। No, I 6-7 साल पहले भी हुआ। Very nice way of knowing my age. जब you were probably a teenager 6-7 साल पहले। ना, of course. That is so sweet. फिर भी मैं एज नहीं बता। जो अग्री करते हैं हाथ खड़ा करें। जो अग्री करते, खाली आप अग्री कर। Excuse me. A lot of them agree. अच्छा, See. So what do you think? What's my age? 25 पे चलते हैं, वही रुक जाते हैं। Very nice. Good. 18 हुई ना अब 7 साल पहले। हाँ, तो अडल्ट हुआ ना? 18 no still। सबको पता है आजकल इंटरनेट में सब आता है एज क्या है। जबरदस्ती आप बटर लगा रहे ना मुझे, फ्री किताब किसी को नहीं मिलेगी। आपने कहा यू लव टू ट्राई न्यू थिंग्स। आज एक नई चीज ट्राई करते हैं। आपकी पहली बुक है, उसका कवर अनवील करते हैं। एवरीबॉडी